आपका एम चंद्रा न्यूज़ 24 में भव्य अभिनंदन है। और हालांकि आप सदैव अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं और समय समय पर पृथ्वीराज जन्मोत्सव पर कई तरह के कार्य करते हैं। तो पिछली बार भी आपने कार्य किया, तो इस बार अगर पृथ्वीराज जन्मोत्सव होगा उसमें आपका क्या विचार रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद एन चंद्रा न्यूज़ का सजग प्रहरी बनकर समाज के और विभिन्न विषयों पर आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद आभार करता हूं कि आप पधारे। ये जो स्वरा पृथ्वीराज चौहान जयंती का आयोजन और उसके अतिरिक्त भी इस परिसर से जुड़े अनेक सारे आयोजन होते हैं, जैसे कावड़ यात्राएं होती है, अनेक सरकार भोपा पुजारियों के प्रशिक्षण होते हैं, समसामयिक विषयों पर कोई इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो होती है, छात्रावास है, सेवा कार्य है, ऐसे अनेक कार्य इस आशापुरा माता मंदिर धाम से चलते हैं, जिसका नाम ब्यावर परियोजना है। ये विश्व हिंदू परिषद की इस मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में एक सेवा परियोजना है, जो इस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्थान के लिए, अभ्युदय के लिए काम कर रही है। अंतर्निहित उद्देश्यों में से एक कार्यक्रम होते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो संपूर्ण भारतेश्वर सम्राट है, विशेषकर जो यहाँ रावत मेरा दोनों जाति उनके पितृ कुल हैं, यानी पितृ पुरुष, ऐसा यहाँ मान्यता है। तो उनको जागरण के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन संदेश को मगरे के प्रत्येक घर घर और व्यक्तियों के हृदय तक पहुंचाने के लिए हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती का आयोजन करते हैं। कई बार आप कावड़ यात्रा का भी आयोजन किया? हाँ, वो मैं कह रहा हूँ अनिल जी, हम सभी रूप में इसी को एक हमारा केंद्र जो बिंदु है वो है यहाँ धर्म का जागरण हो, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनका उन्मूलन हो, समाज मुख्य धारा में आए। तो इसलिए कावड़ यात्रा पुष्कर जी के तीर्थ से मगरे की सभी धुनियों में जाती। इस बार की जो कावड़ यात्रा हुई वो हमने 7 कावड़ यात्रा की, यानी पुष्कर से भी निकली और मगरे की जितनी धुनियां हैं वहां से एक दिवसीय कावड़ यात्रा हुई। एक दिन का जागरण रहा, दूसरे दिन 7000 से भी ज्यादा कावड़ यात्रियों ने भाग लिया। लगभग कोई 437 गांव के लोग इसमें भाग लिए। और आपको बताते हैं मुझे बड़ा गर्व है, आपके माध्यम से बाकी भी जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, ये वो गांव थे जहां कभी कावड़ यात्रा नहीं निकली। बहुत सारे गांव ऐसे जहां शिवलिंग इस कावड़ यात्रा के माध्यम से भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और केवल कावड़ यात्रा नहीं, इसके बाद में जो शिवरात्रि आएगी, जहां जहां कावड़ यात्रा हुई है, जहां के लोग आए, हम वहां शिवरात्रि का भी भव्य आयोजन करते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम। हालांकि आशापुरा धाम परिसर में छात्रावास भी, यहाँ पर भी निःशुल्क बच्चों के पढ़ाई भी करवाई जा रही है और छात्रावास में कई तरह की सुविधाएं दे रहे हो। हमारा दूसरा जो भाव है इस परियोजना का वो है सामाजिक जागरण के साथ साथ संस्कारों की अभिवृद्धि कैसे की जाए और सेवा के माध्यम से संस्कार, सेवा के माध्यम से समाज जागरण। तो उसी के अंतर्गत यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान छात्रावास है। इस छात्रावास में हम प्राथमिकता चीता मेरात काठात समाज के बच्चों को देते हैं, फिर बाद में मगरे के जो बच्चे हैं। ये पूर्ण निशुल्क नहीं है, हमारा भाव है कि बच्चे में स्वावलंबी जन्म। हमारा एक बात दृष्टिकोण है कि यदि फ्री निशुल्क होगा तो भाव ये जन्म होता है कि भाई फ्री का है, कुछ भाग वो देते हैं, यानी एक बहुत न्यूनतम राशि वो देते हैं, बाकी समाज के बंधुओं से हम इकट्ठा करते हैं। अभी 130 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए गर्व है, पिछले 2 साल में हमारे लगभग कोई 13 बच्चे अग्निवीर योजना में भर्ती हुए हैं। कल एक बालक आया था जो फर्स्ट ग्रेड की जो अध्यापक की परीक्षा, उसमें उसका चयन हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं, पूर्व में भी जो यहाँ रहे बहुत सारे अध्यापक, तीनों सेनाओं में रहा है, सिविल सर्विसेज में गए हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र अपने यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो है लगभग 10 सिलाई सेंटर हम मगरा क्षेत्र में करते हैं। एक सिलाई सेंटर परिसर में ही है। पिछले वर्ष का हमारे पास आंकड़ा है, लगभग हमने 2000 महीनों को केवल 50 रुपए शुल्क में सिलाई का प्रशिक्षण दिया है और उनमें से लगभग 1000 से भी महिलाएं अभी तक वो अपना इस प्रकार के और भी जो सेवा कार्य हमारी दृष्टि से, जैसे एक एम्बुलेंस अपने परिसर में है। आगामी जो कार्य योजना है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में एक विशेष अभियान कर कोई बीमारी है, डिजीज को डिटेन कर उसके विरुद्ध उन्मूलन का प्रयास हम यहाँ करेंगे। तो इस बार भी अगर पृथ्वीराज जन्मोत्सव पर और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजन, उसके संदर्भ में आपकी क्या योजना है? ऐसा है कि ये पृथ्वीराज चौहान जयंती का जो कार्यक्रम है, ये विश्व हिंदू परिषद की जो अपनी परियोजना है वो समाज के सहयोग से, समाज के प्रमुख प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से मनाती है। एक समिति बनती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह समिति, वो इस सारे का आयोजन करती है। अप्रैल के महीने में समिति का पुनर्गठन होता है, नए लोग आते हैं, नए कार्यक्रम होते हैं
उसमें चूंकि हम जैसे मैंने पहले ही बताया सारे संस्थान का पूरा जो है वो चीता मेरात काठा समाज के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक अभ्युदय के लिए काम करते हैं। उसी के अंतर्गत जो है पिछले 2 वर्षों से हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं। ये निःशुल्क होता है, जो स्वयं चीता मेरात काठा हिंदू मगरा मेरवाड़ा महासभा के द्वारा ही होता है। आयोजन वो हमारे साथ करते हैं, उसका बाकी शेष खर्चा जो दुल्हनों को उपहार वगैरह वो स्वयं समाज करता है। भोजन आदि की व्यवस्था फिर ये समिति करती है। तो इस बार भी लगभग हमारा लक्ष्य 51 जोड़ों का विवाह इस बार निःशुल्क विवाह यहाँ करेंगे। पिछली बार जो विवाह जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद मेरी जानकारी में पूरे भारतवर्ष में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती ब्यावर में सबसे भव्य और दिव्य मनती है। ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग अपने इसमें आते हैं। जैसे 2 वर्ष पूर्व यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा उसके मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी उसके मुख्य वक्ता थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी थे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री इनका लगातार रहता। पिछली बार की जो थी जन्म जयंती, उसमें अपने राज्य की यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी उसमें रहे और दोनों में निःशुल्क विवाह में 1 रुपए में हमने शादी कराई यहाँ पर। और पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मेहंदीपुर बालाजी के मैन जी थे। मुझे आपको बताते हुए गर्व है कि उन्होंने सारी प्रक्रिया देखकर प्रत्येक बच्ची को उनके 1.5 तोला सोने का उन्होंने उपहार सभी को दिया। लगभग 14 जोड़े थे, इस बार 16 जोड़े थे। हमारा इस बार प्रयत्न है कि गाँव में सबको मोटिवेट कर ऐसे जो आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं, ऐसे 51 जोड़ों का हम विवाह करेंगे इस बार। आप वर्तमान में किस पद पर हो? मैं इस परियोजना का सह प्रमुख हूँ। विश्व हिंदू परिषद की जो ब्यावर परियोजना उसका सह प्रमुख। शुभ नाम? पृथ्वीराज सिंह भोजपुरा नाम। नमस्ते, विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।